नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था वाराणसी में जाकर के कि मुझे ना यहां किसी ने भेजा है ना मैं आया हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। मुझे मां गंगा ने बुलाया है, इसीलिए मैं यहां पर आया हूं। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा था क्योंकि वो 2 सीट से चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने ये इमोशनल कार्ड खेला था। लेकिन आज उस वाराणसी की हालत क्या है, ये प्रधानमंत्री जी को देखने की फुर्सत नहीं है। उस वाराणसी की जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को 2 बार चुन करके भेजा, वहां के लोगों की हालत क्या है, ये देखने की नरेंद्र मोदी जी के पास में फुर्सत नहीं है। जाना तो छोड़ दीजिए, वो बंगाल चले गए इतनी दूर, वाराणसी जाने का समय नहीं मिला। जाना भी छोड़ दीजिए, कोई वर्चुअली मीटिंग ली है, वाराणसी के लोगों से बात की है, वहां पर कोई अपने जनप्रतिनिधि जो संसदीय जनप्रतिनिधि हैं, क्या उनसे कोई बात की है? इस तरह की कोई खबरें किसी भी समाचार पत्र में, किसी भी चैनल पर आपको नहीं दिखाई देंगी। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते थे मुझे मां गंगा ने बुलाया है, उसको किस तरह से गंगा के हवाले छोड़ दिया है। वहां के लोग किस तरह से तड़प तड़प करके मर रहे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। और लाइन में लगाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपना एक अलग ही इतिहास है। जीएसटी के लिए लाइन में लगे, नोटबंदी के लिए लाइन में लगे, और अब अपने अपनों की लाशें जलाने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। ये वाराणसी की हकीकत है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे, वहां के लोग किस तरह से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, वो आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मुंह से कुछ और कहते हैं और दूसरे मुंह से कुछ और कहते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोहरा चरित्र, दोहरा रवैया वो क्यों है, उसको दिखाते हैं कि क्या वाकई ये सही है या गलत है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने ट्वीट किया सुबह सुबह को, 17 अप्रैल को उन्होंने सुबह सुबह ट्वीट किया, और 17 अप्रैल सुबह 8:50 पर वो ट्वीट करते हैं। और ट्वीट करके क्या कहते हैं, ये देखिए आप, ये ट्वीट आपके सामने है। मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं, अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक रखा जाए, इससे इस संकट की लड़ाई का एक ताकत मिलेगी। ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। उनके बगल में आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में उनकी आज ही के दिन 2 रैलियां हुई। आप बताइए, इसको बेशर्मी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। एक व्यक्ति सुबह उठ करके कहता है कि आप वहां मत जाइए, भीड़ मत लगाइए, अपने घरों को वापसी लौट जाइए। लेकिन दूसरी जगह पर उनके 2 दौरे हैं और वहां पर जाकर के किस तरह से रैलियां कर रहे हैं। पहले आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं कि ममता बनर्जी को वो इस संकट के समय में भी, देखिए मानवता के ऊपर संकट छाया हुआ, वो हम कह रहे हैं ममता के ऊपर संकट है या नहीं है वो तो लोग जानते हैं, ममता खुद बता पाए उसको। लेकिन किस तरह से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं वाराणसी में, उनके संसदीय क्षेत्र में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार मंत्री बनकर के बंगाल में पहुंच करके एक बार ममता को फिर से बार बार कह रहे हैं, वो अपनी हर रैली में कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनकी जुबान फिसल रही है, ओ दीदी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखें, 71 साल के खुद प्रधानमंत्री हैं और 66 साल की ममता बनर्जी है। अगर 71 साल का कोई आपका बाप दादा किसी 66 साल की महिला को अगर ऐसे संबोधित करे तो आपको कैसा लगे। लेकिन वो कह रहे हैं ओ दीदी, और उसके बाद में वो कह रहे हैं कि मेरी जहां तक नजरें जा रही है लोग ही लोग हैं। ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। पहले आप इसको सुनिए और उसके बाद में आपको दिखाएंगे कि वाराणसी के अंदर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में लोग किस तरह से तड़प तड़प करके मर रहे हैं और मां गंगा के हवाले उनको। साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, आपदा को अवसर में बदले। और इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह का काम कर रहे हैं, इसको देख करके ऐसा लगता है कि वो इसके तहत काम कर रहे हैं जो ये नया नारा है। नया नारा क्या है? आपदा को उत्सव में बदले। एक तरह का उत्सव मनाया जा रहा है, चुनाव जीतने का उत्सव। सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द हो गई, बच्चों के एग्जाम नहीं हो सकते, लेकिन वहां पर चुनाव जीतना है। चुनाव जीतना है इसलिए नैतिकता को ताक पर रख दिया है, लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी है। लेकिन किस तरह से जिस संसदीय क्षेत्र से वो चुन करके गए थे, बंगाल के लोगों को यह याद रखना चाहिए, जहां पर वो बंगाल के लोगों के लिए कह रहे हैं कि हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता आपके साथ 24 घंटा खड़ा रहेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों को यह देखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी खुद
अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के साथ में नहीं खड़े हैं। और यह बात हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वाराणसी के अंदर हालात खराब हो रहे हैं, इसको देखकर तो यही कहा जाना चाहिए। आप वाराणसी के लोगों को खुद से सुनिए कि किस तरह से वो लोग जो ये कहकर के आए थे कि मां गंगा ने बुलाया है, उनको किसके हवाले छोड़ करके कहां गायब हो गए हैं, वहां के लोग इस बात को पूछ रहे हैं। बहुत ही भयावह मंजर है। जिंदगी में हम लोगों ने इतनी भयावह स्थिति नहीं देखी थी। आज जो है डेड बॉडी गिनते गिनते हम लोग थक गए हैं, समझिए वो स्थितियाँ हैं। 5 घंटे 6 घंटे से हम लोग घाट पे इंतजार करना पड़ा डेड बॉडी जलाने के लिए। पूरा ऊपर से नीचे सब जगह, कहीं भी जगह नहीं, लकड़ी का अभाव हो गया घाट पे, ये स्थितियाँ हैं। हम लोगों को जो भी लकड़ी मिली है अभी गीली लकड़ी मिली, बहुत मुश्किल से शोर सिफारिश करने के बाद गीली लकड़ी मिली, तब दाह संस्कार हो रहा है। 5 से 6 घंटा हम लोग वेट किए, वही बहुत मेहनत करने के बाद लकड़ी मिली तो घाट। कितना वेटिंग में होंगे लोग, कितना लोग वेटिंग में होंगे लोग? वेटिंग तो अभी देखिए 25 से 30 लोगों की संख्या वेटिंग में भी चल रही है। अच्छा, ये जितने जल रहे हैं लोग, क्या ये सब कोरोना के हैं? तो सील पैक करके आ रहा है तो उसको क्या कहा जा सकता है? कोरोना ही कहा जा सकता है। जो सील पैक बॉडी आ रही है कोरोना ही कहा जा सकता है ना, और क्या कर सकते हैं हम लोग उसको। ये स्थितियाँ हैं, बहुत भयावह स्थिति है बनारस। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो किस तरह से भाषण देते हैं, जुमले देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक तस्वीर आप देखिए, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अस्पताल में पहुंच रहे हैं, जगह जगह पर दौरे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि घुटनों पर बैठ करके जस्टिन ट्रूडो वो मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, वहां पर उनका हालचाल ले रहे हैं। ये बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि आपके अंदर इंसानियत कितनी है, आप कितने बड़े नेता हैं। आप भाषणों से नहीं पता चलता है कि आपके कितने बड़े नेता हैं, कितने फैन फॉलोइंग है। हम जस्टिन ट्रूडो की यहां पर कोई इस तरह से नहीं कर रहे कि हम अपने प्रधानमंत्री की बेइज्जती करना चाहते हैं, जस्टिन ट्रूडो को यहां पर बड़ा दिखाना चाहते हैं। हमारी वो मंशा नहीं है। मंशा ये है कि दो चीजों को सामने रखा जाए और देश तय करे कि क्या जस्टिन ट्रूडो जो कर रहे हैं वो ठीक है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो ठीक है। जिनको मां गंगा ने बुलाया था, आज उन्होंने वाराणसी के लोगों को किस हाल पर छोड़ दिया है, वो देश के लोगों को जरूर देखना चाहिए, और खास करके पश्चिम बंगाल के लोगों को देखना चाहिए। क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते भी हैं? बड़ा सवाल ये है। आपको क्या लगता है जिस तरह से वो भाषण दे रहे हैं और जो हकीकत वाराणसी के लोग बयां कर रहे हैं, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर